नमस्कार। मध्य प्रदेश मौसम पूर्वानुमान एमपी मौसम मंत्रा में आप सभी का स्वागत। आज देखते हैं कि 12 से लेकर 18 फरवरी के बीच इस सप्ताह में मध्य प्रदेश में कैसे रहेगा बारिश का पूर्वानुमान। शुरुआत अगर हम बात करें तो यहाँ पर बादलवाही दिखाई दे रहे सागर, दमोह, शहडोल आज 12 तारीख के सुबह के लगभग 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर बादलवाही है। छिंदवाड़ा, बैतूल में भी थोड़े बहुत बादल और बालाघाट, सिवनी में भी बादल दिखाई दे रहे। बाकी शेष मध्य प्रदेश में सतह के काफ़ी ऊपर वाले सर्कुलर क्लाउड्स देखने को मिल रहे जो कि बारिश नहीं देंगे। लेकिन अगर हम साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो ट्रफ रेखा बनी ही है पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी वाली हवाएं आ रही है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश सक्रिय है। यदि अगर हम आज की बात करें तो 12 तारीख को शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की बौछारें और एक या दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ ही मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली इन इलाकों में, कटनी इन इलाकों में हो सकता है कि कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। खासतौर पर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली ये जो इलाके हैं यहाँ पर कल सुबह के वक्त गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कल सुबह निवाड़ी, टिकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी इन इलाकों में भी थोड़े बहुत बादलवाही के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बैतूल की बात करें तो बैतूल में एक या दो स्थानों पर बादलवाही और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। शेष मध्य प्रदेश में आज तो मौसम लगभग साफ रहेगा। नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, देवास, राजगढ़, शाजापुर, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, भोपाल, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर इन इलाकों में लगभग मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके बाद अगर हम 13 तारीख का फोरकास्ट देखें तो 13 तारीख को जो बारिश है वो पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया के थोड़े बहुत इलाके हो सकते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पर हमें 13 तारीख को बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही 13 तारीख को निवाड़ी, टिकमगढ़, छतरपुर, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर इन इलाकों में बादलवाही के साथ हल्की बूंदाबांदी एक या दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। शेष मध्य प्रदेश में जो इलाके हैं लगभग मौसम साफ रहेगा। 13 के बाद अगर हम 14 तारीख की बात करें तो 14 तारीख को भी यहाँ पर थोड़े बहुत स्थानों पर बादलवाही के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। छतरपुर, पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली ये जो इलाके यहाँ पर बादलवाही के साथ हल्की बूंदाबांदी 14 तारीख को भी देखने को मिल सकती है। लेकिन तेज़ बारिश की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी या फिर अनुमान नहीं है। शेष मध्य प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहेगा। अगर हम 14 के बाद 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को भी बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सीधी, सिंगरौली, रीवा इन इलाकों में बादलवाही के साथ एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी हम इस चैनल पर हर दिन आपको मध्य प्रदेश का मौसम पूर्वानुमान देते हैं। हर दिन का पूर्वानुमान देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बाकी शेष मध्य प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहेगा। 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को भी थोड़े बहुत बादलवाही देखने को मिल सकती है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर के आसपास, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी अब कम है। इसके बाद 16, 17 और 18 तारीख को लगभग और बाकी मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। और इस सप्ताह धीरे धीरे करके यहाँ पर जो दिन का तापमान है दक्षिण से लेकर उत्तर तक धीरे धीरे करके बढ़ने वाला है। तो गर्मियाँ अब शुरू होंगी। सर्दियाँ जो सुबह पड़ने वाली सर्दी होती है तो थोड़ी बहुत कम होने वाली इस सप्ताह। बाकी मध्य प्रदेश के इस साप्ताहिक मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।